अस्सलाम वालेकुम। शादी के बाद कुछ लोग वाकई खुश नजर आते हैं और कुछ सिर्फ दिखाने के लिए मुस्कुरा रहे होते हैं। फर्क सिर्फ नसीब का नहीं होता, फर्क होता है समझ, सब्र और रवैये का। क्योंकि शादी खुद खुशी नहीं देती, बल्कि खुश रहना सीखना पड़ता है। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शादी के बाद जिंदगी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हमें लगता है कि एक अच्छा पार्टनर मिल जाए तो सब कुछ आसान हो जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी फूलों से सज सज जाएगी। लेकिन असल बात ये थी, असल हकीकत ये है कि शादी सिर्फ एक मौका देती है आपको, एक मौका कि आप किसी के साथ अपनी जिंदगी शेयर करें। खुशी इस रिश्ते में खुद डालनी पड़ती है, रोजमर्रा की छोटी छोटी कोशिशों से इसमें खुशी जो है वो डालनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि सामने वाला आपको खुश करेगा तो आप हमेशा मायूस रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद खुशी देने की कोशिश करेंगे दूसरे बंदे को, अपने पार्टनर को, तो यही रिश्ता आपको भी खुशी वापस देता है। हम अक्सर बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन शादी में असल खुशी छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक दूसरे को प्यार से देख लेना, प्यार से बात कर लेना एक दूसरे के साथ, एक छोटा सा ख्याल रख लेना। ये चीजें देखने में तो छोटी नजर आ रही होती हैं, लेकिन यही चीजें रिश्ता मजबूत बनाती है, स्ट्रॉन्ग करती हैं बॉन्ड को। कभी कभी एक ये कह देना कि आप ठीक है, किसी के पूरे दिन को बेहतर बना देता है। और कभी एक सख्त जुमला दिल को दिनों तक तकलीफ देता रहता है। इसीलिए रिश्ते छोटी बातों से बनते भी हैं और टूटते भी हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि खामोश रहना बेहतर है, भाई लड़ाई से बच जाओ, लड़ाई ना करो, खामोश रहो तो लड़ेंगे नहीं, कि इससे जो है वो बच जाएंगे लड़ाई से। लेकिन असल में खामोशी मसले को खत्म नहीं करती, बल्कि इसे अंदर ही अंदर और बढ़ा रही होती है, जो नजर नहीं आ रहा होता। जब दिल की बात दिल में रह जाती है तो वो बोझ बनती जाती है दिल पे, और एक वक्त आता है जब वो बोझ गुस्से, नाराजगी और फासले में बदल जाता है। इसलिए रिश्ता बचाना है तो बात करना जरूरी है, कम्युनिकेट करना आपस में बहुत जरूरी है। इस रिश्ते में आपस की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी। रिश्ता बचाना है तो बात करना जरूरी है, प्यार से, समझदारी से और सही वक्त पर। हम अक्सर चाहते हैं कि शादी के बाद हर दिन खुशी वाला हो, रिलैक्स हो, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसा कभी नहीं होता। कभी दिन अच्छा होता है, कभी मूड खराब होता है, कभी थकन होती है, कभी कुछ और कभी बगैर किसी वजह के भी दिल उदास हो जाता है। ये सब नॉर्मल चीजें हैं। असल बात ये नहीं कि मसला आया या नहीं, बल्कि बात यह है कि हम इस मसले को कैसे हैंडल करते हैं। अगर हम हर छोटी बात पर लड़ने लगे तो रिश्ता जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें तो यही हालात हमें और करीब ले आते हैं एक दूसरे के। हम अक्सर मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज में देखते हैं, आई लव यू कह देना या बड़े बड़े वादे करना, लेकिन असल मोहब्बत समझने में होती है। जब आप बगैर कहे दूसरे के जज्बात को समझ जाएं, उसकी खामोशी को पढ़ लें, उसकी रिक्वायरमेंट समझ जाएं, उसके दुख को महसूस करें, तो यही असल मोहब्बत होती है। हर इंसान चाहता है कि कोई इसे समझे। अगर ये समझ आ जाए तो रिश्ता खुद ब खुद मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। शादी में सबसे बड़ा मसला है ईगो का होना। मैं क्यों माफी मांगू, गलती इसकी थी, मैं क्यों झुकूं, ये माफी मांगे, ये मेरे आगे आए, ये मेरे मेरे पीछे पड़े। ये सोच आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते को खत्म कर देती। याद रखें, रिश्ता जीतने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे को संभालने का नाम है। कभी कभी रिश्ता बचाने के लिए हारना भी पड़ता है, और यही हार असल जीत होती है। अच्छा, शादी की बंधन में ज्यादा तवक्कुआत हमेशा दुख देती हैं। जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो हम उसे एक परफेक्ट इंसान समझने लगते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता। जब वो हमारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता तो फिर हमें तकलीफ होती है, हमें परेशानी होती है, हमारा मूड खराब होता है, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अगर हम तवक्कुआत कम रखें, एक्सपेक्टेशन दूसरे बंदे से कम रखें, अपने पार्टनर से, और छोटी छोटी बातों पर खुश होना सीख लें, तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
آج کل سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں، کام، موبائل، سوشل میڈیا، لیکن ان سب کے بیچ ہم اپنے سب سے اہم رشتے کو وقت دینا بھول جاتے ہیں۔ رشتہ خود بخود نہیں چلتا، اسے وقت دینا پڑتا ہے، ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کو سننا پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وقت نہیں دیں گے تو آہستہ آہستہ فاصلے بڑھنے لگیں گے۔ شادی میں سب سے اہم چیزوں میں سے ایک ہے معاف کرنا، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں۔ اگر ہم ہر بات کو دل میں رکھیں گے تو رشتہ بوجھ بن جائے گا، لیکن اگر ہم معاف کرنا سیکھ لیں گے تو دل ہمارا بھی ہلکا ہو جائے گا اور رشتہ بھی سٹرونگ رہے گا، مضبوط رہے گا۔ شادی میں خوشی صرف ایک شخص کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر ایک ہی کوشش کرے، دوسرا اسے اگنور کرتا رہے، ایک ہی بندہ لگا رہے خوش کرنے میں، تو ایک وقت آتا ہے جب وہ شخص بھی تھک جاتا ہے۔ رشتہ تب خوبصورت ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے لیے کوشش کریں، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ شادی خود خوشی نہیں دیتی، یہ ایک موقع ہے جسے خوبصورت بنانا ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اپنے ہاتھ میں۔ اگر ہم نے صبر، سمجھ اور محبت سے اسے سنبھال لیا تو یہی رشتہ ہماری سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ اور اگر ہم نے اسے نظر انداز کیا، اس میں ہم جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کو لے کے ہم نے بڑھایا چڑھایا، اس کو سمجھ سے پورا اس کو سمجھداری سے حل نہ کیا، سالو نہ کیا، تو یہی رشتہ ہمیں اندر سے خالی کر دے گا۔ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر ہونی چاہیے، اپنی فرینڈس اینڈ فیملی میں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں۔ اپنا رکھیں بہت سارا خیال، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔